सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान करंट जीके की प्रश्नोत्तरी देखने जा रहे हैं। तो आज देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स वन लाइनर क्विज। तो शुरू करते हैं आज की क्विज। आज की क्विज का पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर द्वारा किस विषय पर भीलवाड़ा के मैत्रीय सभागार में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी 10 से 12 फरवरी 2022 को आयोजित की गई। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर द्वारा किस विषय पर भीलवाड़ा के मैत्रीय सभागार में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी 10 से 12 फरवरी 2022 को आयोजित की गई। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा नया भारत, संकल्पित भारत, सशक्त भारत। नया भारत, संकल्पित भारत, सशक्त भारत। तो प्रश्न क्या था कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर द्वारा किस विषय पर, वो विषय कौन सा था जिस विषय पर भीलवाड़ा के मैत्रीय सभागार में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी 10 से 12 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी। तो उस विषय का नाम है नया भारत, संकल्पित भारत और सशक्त भारत। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रदेश के किन जिलों में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क विकसित करने की मंजूरी प्रदान की गई? प्रदेश के किन जिलों में हाल ही में, प्रदेश के किन जिलों में हाल ही में 1800 मेगावाट, कितनी 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क विकसित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो आपको उन 2 जिलों के नाम बताने जिनमें हाल ही में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क विकसित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो विद्यार्थियों, वो 2 जिले हैं जैसलमेर व बीकानेर। तो प्रदेश के किन जिलों में हाल ही में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क विकसित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? जैसलमेर व बीकानेर। तो देखिए विद्यार्थियों, पहले चरण में जैसलमेर में 800 मेगावाट क्षमता का व दूसरे चरण में बीकानेर में 1000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क लगाया जाएगा। तो जिस प्रकार से पहले चरण में जैसलमेर में लगाया जाएगा 800 मेगावाट क्षमता का और दूसरे चरण में बीकानेर में 1000 मेगावाट का, तो 1000 और 800 कितना हो गए 1800 मेगावाट। तो सोलर पार्क लगाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। प्रदेश में अभी तक 10,560 मेगावाट है, यानी 10,560 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की जा चुकी है। इस तरह से 10 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला राजस्थान देश का पहला प्रदेश बना है। 10 गीगावाट, 10,560 यानी 10 गीगावाट। प्रश्न फिर पूछा जा सकता है कि 10 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है? तो राजस्थान है वो 10 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा। आगे विद्यार्थियों, 2245 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के जोधपुर के भड़ला में स्थित है। तो अब पूछा जाए कि 2245 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के में कहां स्थित है? जोधपुर के भड़ला में स्थित है। इसी तरह अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से 925 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क जैसलमेर जिले के नोख में विकसित किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से
अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से कितने पावर का 925 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क है वो कहां जैसलमेर जिले के नोख में विकसित किया जा रहा है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, हाँ देखते हैं अगला प्रश्न। आगे पूछा जा रहा है कि किस जिले का पहली बार तैयार हुआ संपूर्ण 18 अध्यायों का जिला गजेटियर के ड्राफ्ट का अनुमोदन जिला संपादक मंडल की बैठक में फरवरी 2022 को किया गया। आपको उस जिले का नाम बताना है, आपको उस जिले का नाम बताना है जिस जिले में पहली बार तैयार हुआ संपूर्ण 18 अध्यायों का गजेटियर के ड्राफ्ट का अनुमोदन है वो जिला संपादक मंडल की बैठक में फरवरी 2022 में किया गया। तो वो जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़। क्या हो जाएगा उसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? प्रदेश का तो पहला है और देश का तीसरा है कौन सा? यूरेनियम प्रोजेक्ट। आपको बताना है कि प्रदेश का पहला और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? तो विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा खंडेला सीकर में। कहां स्थापित किया जा रहा है? खंडेला सीकर में स्थापित किया जा रहा है। देखिए विद्यार्थियों, अब तक के अन्वेषण के अनुसार खंडेला के यूरेनियम भंडार की जो गुणवत्ता है वो देश में सबसे बेहतर है। अब तक जो खोज हुई है उसमें जो खंडेला का यूरेनियम है उसकी जो भंडार की गुणवत्ता है वो सबसे बेहतर है देश में, खंडेला सीकर वाली। आगे देखिए, यह देश में तीसरा और राजस्थान में यूरेनियम का पहला प्रोजेक्ट है, वो तो बता दिया। इसी प्रकार से देश की सर्वाधिक खाने राजस्थान में स्थित है। यानी अब आपसे पूछा जाए कि हमारे देश में सर्वाधिक खाने हैं, खानों की दृष्टि से पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है। आगे देखिए, राजस्थान में लगभग 79 यानी 44 प्रधान प्लस 23 गौण प्लस 12, 23 लघु और 12 गौण, तो 44 या यहाँ पर 79 है ना, 79 तो 44 प्रधान हो गए, 23 लघु हो गए। यदि गौण को हटा दिया जाए तो यह हो जाते हैं 67, और गौण जो खनिजों को शामिल कर लिया जाता है 12 गौण है तो हो जाते हैं 79 खनिजों का खनन होता है। तो राजस्थान देश में लगभग कितने खनिजों का खनन होता है? 79, और यदि गौण को हटा दें तो 67 खनिजों का खनन होता है। देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग 22% है। तो देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान कितना प्रतिशत है? 22% योगदान है। खनिज भंडार की दृष्टि से झारखंड के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो खनिज भंडार की दृष्टि से यदि देखा जाए तो पहला स्थान झारखंड का और दूसरा स्थान भंडार की दृष्टि से दूसरा स्थान कौन सा है? राजस्थान का है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड व मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। किसकी दृष्टि से? खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है, यानी झारखंड और मध्य प्रदेश के बाद। इसी प्रकार से खनिज उत्पादन मूल्य, इसी प्रकार से खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का 5वां स्थान है। कौन सा? 5वां स्थान है। तो इस प्रकार से राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न रहेगा, देखते हैं आगे क्या पूछा जा रहा है। आगे पूछा जा रहा है, आजादी की 75वीं वर्षगांठ के योजनांतर्गत प्रसिद्ध गांधीवादी सुब्बाराव की जयंती पर शांति एवं अहिंसा निदेशालय द्वारा प्रदेश भर में
विभिन्न विभागों के सहयोग से 7 से 20 फरवरी 2022 को किस रूप में आयोजित किया गया? आजादी की 75वीं वर्षगांठ के योजना अंतर्गत प्रसिद्ध गांधीवादी सुब्बाराव की जयंती आई पर शांति एवं अहिंसा निदेशालय द्वारा प्रदेश भर में विभागों के सहयोग से 7 से 20 फरवरी 2022 को किस रूप में आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों, राजस्थान युवा पखवाड़ा। राजस्थान युवा पखवाड़ा मनाया गया 7 से 20 फरवरी 2022 को। तो किसकी जयंती पर? प्रसिद्ध गांधीवादी सुब्बाराव की जयंती पर। किसके द्वारा? शांति एवं अहिंसा निदेशालय के द्वारा। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, प्रदेश में इकोलॉजिकल पार्क कहां बनाया जा रहा है? प्रदेश में इकोलॉजिकल पार्क कहां बनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मणगढ़ सीकर में इकोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। तो प्रदेश में इकोलॉजिकल पार्क कहां बनाया जा रहा है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का निर्माण कहां किया जाएगा? हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का नाम हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय है। तो आपको बताना है कि इसका निर्माण कहां किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दहमी कला जयपुर में। दहमी कला जयपुर में किसका निर्माण किया जाएगा? हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय दहमी कला जयपुर में। इसके भवन का शिलान्यास 3 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया। तो इसका जो भवन है, इसका शिलान्यास कब किया गया? हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का 3 फरवरी 2022 को किसके द्वारा? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मेरा मत मेरा भविष्य एक मत की ताकत को आधार लेते हुए राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता कब आयोजित की गई? किसके द्वारा? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। मेरा मत मेरा भविष्य एक मत की ताकत को आधार लेते हुए राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता कब आयोजित की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है यानी 25 जनवरी 2022 को। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। तो इसी प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, किसके द्वारा? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मेरा मत मेरा भविष्य एक मत की ताकत को आधार लेते हुए राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता कब आयोजित की गई? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2022 को। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहां खोला जाएगा? प्रदेश का पहला कौन सा डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट? डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट है, वो भी प्रदेश का पहला है, वो कहां खोला जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा रलावता सीकर में। रलावता सीकर में खोला जाएगा। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, अब देखें रलावता सीकर में जो खोला जाएगा, तो सीकर जिले के रलावता गांव में बनने वाले कैरियर इंस्टीट्यूट का नाम महाराव शेखाजी के नाम से होगा। तो अब प्रश्न बनता है कि रलावता सीकर में जो डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, उसका नाम किस नाम पर रखा जाएगा? तो इस इंस्टीट्यूट का नाम महाराव शेखाजी के नाम से रखा जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, पद्मश्री हिम्मतराम भांबू किन 7 जय पर कार्य कर रहे हैं? पद्मश्री हिम्मतराम जी भांबू, पद्मश्री हिम्मतराम जी भांबू हैं, वो किन 7 जय से यानी शुरू होने वाले जो अभियान है उस पर कार्य कर रहे हैं? तो वो 7 जय हैं, जल, जंगल, जीव, जमीन, जलवायु,
जैविक और जनसंख्या। तो पद्मश्री हिम्मत राम जी भंबू किन 7 जैव पर कार्य कर रहे हैं? जल, जंगल, जीव, जमीन, जलवायु, जैविक और जनसंख्या पर कार्य कर रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, इन्होंने झुंझुनू के बिहड़ में फरवरी 2022 को पौधारोपण किया था। कब है? फरवरी 2022 को। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जनवरी 2023 में 108वीं कौन सी? 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस, दोबारा देखना, इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में किया जाएगा। तो जनवरी 2023 में कब है? आगे जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में किया जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का निर्माण कहाँ किया जाएगा? राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर में किया जाएगा। तो राजस्थान में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना अंतर्गत किस स्थान पर जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जा रहा है? तो आपको बताना है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना अंतर्गत किस स्थान पर जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जा रहा है? तो है रोहट, यानी रोहट पाली में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए जो जोधपुर पाली में, रोहट पाली में जो बनाया जा रहा है इन्वेस्टमेंट रीजन, तो पूरा प्रोजेक्ट है इलाके के 9 गांव फैले करीब 3068 हेक्टेयर के भूभाग पर 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने नवनिर्वाचित सदस्य प्रीति शक्तावत तथा नगराज मीणा को विधानसभा सदस्यता की शपथ दिलाई। कब? 9 फरवरी 2022 को। ये दोनों क्रमशः किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? तो देखिए विधानसभा अध्यक्ष हमारी राजस्थान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सीपी जोशी जी हैं। तो आपको बताना है कि जो अभी उपचुनाव हुए थे उसमें नवनिर्वाचित सदस्य थे प्रीति शक्तावत और नगराज मीणा। आपको बताना है कि इनको शपथ जब 9 फरवरी 2022 को दिलाई गई थी, ये दोनों किन किन विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो एक तो था वल्लभ नगर से और दूसरा धरियाबाद। तो ये वल्लभ नगर व धरियाबाद से सांसद विधायक निर्वाचित हुए थे, विधायक निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2022 तक जारी रिपोर्ट के आधार पर देश में विकसित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? देखिए केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2022 को जो जारी की गई रिपोर्ट है, उसके आधार पर विकसित सौर ऊर्जा के क्षमता के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो इसका उत्तर है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। तो देखिए अब देश में कुल विकसित सौर ऊर्जा क्षमता में अकेले राजस्थान की हिस्सेदारी 20% से भी अधिक हो गई है। कितना प्रतिशत है? 20% भी अधिक हो गई है। तो 20% भी ज्यादा हो गई है। तो इस प्रकार से
सरकार ने दिसंबर 2019 में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नीति भी जारी की थी। तो सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा नीति कब जारी की गई? 2019 में। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नीति जारी कब की गई? 2019 में जारी की गई थी। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2022 तक जारी रिपोर्ट के आधार पर देश में विकसित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से जो 31 जनवरी 2022 तक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके आधार पर देश में विकसित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में पहला स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य रहा। तो देखिए, अब देश में कुल विकसित सौर ऊर्जा क्षमता में अकेले राजस्थान की हिस्सेदारी 20% से भी अधिक हो गई है। कितने प्रतिशत है? 20% से भी अधिक हो गई है। सरकार ने दिसंबर 2019 में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नीति जारी की थी। कब है? 2019 में। कौन सी थी? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो यह पहले भी आ चुका है यह प्रश्न कि सरकार ने जो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा नीति है वो कब जारी की थी? दिसंबर 2019 में। ये तो यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजस्थान कर्नाटक जी के प्रश्नोत्तरी देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।